नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि दौलत का असली मतलब क्या है? हम सब पैसे, कामयाबी, इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर क्या असली दौलत कुछ और है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन चीजों को खोजेंगे जो हमारी जिंदगी को सच में अमीर बनाती हैं। सोचिए, दिन की शुरुआत होती है और छोटी छोटी टेंशन हमें घेर लेती हैं, है ना। कभी सुबह की कॉफी गिर जाती है या हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और बस लगता है कि पूरा दिन ही खराब होने वाला है। हमारी जिंदगी अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी परेशानियों में और भविष्य की चिंताओं में उलझ कर रह जाती है और हम बड़ी तस्वीर देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सच में हमारी असली चिंताएं यही होनी चाहिए, या फिर जिंदगी में कुछ ऐसा है जो इन रोजमर्रा की परेशानियों से कहीं ज्यादा कीमती है? चलिए कुछ कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं, जो हमें दौलत और दिल के बीच की क्लासिक लड़ाई दिखाती है। ये कहानी है सिया और आरव की, जहां प्यार को पैसे की कसौटी पर परखा जाता है। तो देखिए, एक तरफ थी सिया की दुनिया, बड़ा सा घर, महंगी गाड़ियां और हर तरह की सुख सुविधा। और दूसरी तरफ था आरव, जिसके पास शायद दौलत नहीं थी, लेकिन एक साफ दिल था, समझदारी थी और मेहनत करने का जज्बा था। उनका मिलना सिर्फ दो इंसानों का मिलना नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। जब सिया के परिवार ने उनके रिश्ते पर सवाल उठाए, तो सिया ने ये दमदार शब्द कहे। ये लाइन इस कहानी का दिल है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और अमीरी किसी के बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई में होती है। और यही तो असली दौलत है। प्यार से आगे बढ़कर अब हम दौलत के एक और रूप को देखते हैं, और वो है त्याग और पारिवारिक बंधन। ये कहानी है दो भाइयों, रहीम और करीम की, जो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। कहानी का माहौल बहुत मुश्किल है। गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, फसलें सब बर्बाद हो चुकी हैं और खाने की भारी किल्लत है। रहीम और करीम के पास भी अब बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा है। ऐसी हालत किसी के भी इरादों को परख सकती है ना? लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, पर दोनों भाइयों की अनाज की बोरियां खाली ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। आखिर इस रहस्य के पीछे था क्या? और ये रहा उस चमत्कार का राज। कोई जादू नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर कुछ था, निस्वार्थ प्रेम। दोनों भाई एक दूसरे की इतनी फिक्र करते थे कि चुपके से अपने हिस्से का अनाज दूसरे की बोरी में डाल देते थे। उनकी दौलत वो अनाज नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए उनका त्याग और प्यार था। तो प्यार और त्याग के बाद अब बात करते हैं दौलत के तीसरे रूप की, ज्ञान। अर्जुन की ये कहानी साबित करती है कि ज्ञान और समझदारी किसी भी पर्सनल फायदे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और फायदेमंद हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। हुआ ये कि गांव में एक अमीर व्यापारी ने एक बहुत मुश्किल पहेली सुलझाने की चुनौती दी। जहां सब लोग फेल हो गए, वहीं गरीब अर्जुन ने बड़े ही शांत तरीके से काम लिया। उसने पहेली को ध्यान से सुना, उस पर सोचा और सही जवाब दे दिया। उसकी असली ताकत उसका ज्ञान था, उसकी घबराहट नहीं। और यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इनाम जीतने के बाद अर्जुन ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसने व्यापारी से कहा कि गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा दीजिए। उसने अपने फायदे की जगह पूरे समाज की भलाई को चुना, और यही दिखाया कि असली ज्ञान वो है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। तो हमने प्यार, त्याग और ज्ञान की कहानियां देखीं। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और दौलत की एक नई और ज्यादा गहरी परिभाषा बनाने का समय आ गया है। तो इन कहानियों से हमने आखिर सीखा क्या? यही कि असली दौलत बैंक में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में बसती है। चाहे वो सिया और आरव का प्यार हो या रहीम और करीम का त्याग। ये हमारे ज्ञान में है, जिसे अर्जुन की तरह दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असली दौलत वो है जिसे हम बांटते हैं, ना कि वो जिसे हम जमा करते हैं। और विरासत की सबसे बड़ी मिसाल माधव की कहानी में मिलती है। गांव के लोग जिसे भूत समझकर डरते थे ना, सच्चाई तो कुछ और ही थी। 50 साल पहले जब गांव में भयंकर बाढ़ आई, तो माधव ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाया था। उसकी असली दौलत कोई संपत्ति नहीं थी, बल्कि उसका वो निस्वार्थ बलिदान था। एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। यही है अमर दौलत। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल उठता है। एक पल के लिए रुककर जरा सोचिए, किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत आखिर क्या है? शायद उस जवाब में ही दौलत का असली मतलब छिपा है।